नमस्कार साथियों, मैं सतीश ठाकुर, एडिटर इन चीफ संघर्ष न्यूज। एक अहम मुद्दे पर आपके बीच आया हूँ। मुद्दा है परिवारवाद खत्म होते जा रहा है और जो लोग परिवार केवल उतना समझते हैं हम हमारे बीवी और हमारे एक बच्चा या दो बच्चे, ऐसे लोग ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं। चूँकि बता दिया जाए, उनका ऐसा सोचना होता है जिसे कहा जाता है डिंग फैमिली, यानी डबल इनकम नो किड्स। ऐसा भी लोग सोच रहे हैं, डबल इनकम नो किड्स। लेकिन आप ये सोचिए, जब आपके बहन नहीं होगी, आपके बुआ नहीं होगी, आपके चाचा नहीं होंगे, आपके ताऊ नहीं होंगे, आपको परिवार का प्यार नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को परिवार का प्यार नहीं मिलेगा, समाज के संस्कृति के बारे में नहीं जान पाएंगे। बच्चे और आपका परिवार डिप्रेशन में रहेगा और रहता भी है। लेकिन जो हमारे समाज के बुजुर्गों ने नीति नियम बनाए हैं, वो ऐसा ही नहीं बनाए। जिनका ऐसा सोचना है कि हम, हमारी पत्नी और हमारा बच्चे ही परिवार है, वो परिवार नहीं होता। परिवार तब होता है बुआ हो, चाचा हो, ताऊ हो, ताई हो, उसे परिवार कहते। दादा हो, दादी हो, वह होता है परिवार। पहले के बुजुर्गों में कहा जाता कुनवा। कुनवा का मतलब ये होता है परिवार के सदस्य, यानी सभी लोग मिलकर, अधिकांश लोग जो एक और दो परिवार के सदस्य होते थे, वह मिलकर बनता था कुनवा। एक दूसरे के सुख दुख में बात कर सकते थे, बता सकते थे। आज की जनरेशन जो सोच रही है ऐसा कि डिंग फैमिली वाला प्लान है, डबल इनकम नो किड्स। इनकम तो डबल कर रहे हो आप, गाड़ी घोड़ा बंगले खरीद रहे हो, लेकिन आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते। और जैसे जिस जगह आप रहते हो उस जगह वैसा ही परिवार रहता है। आपका दरवाज़ा बंद, उनका दरवाज़ा बंद, कोई किसी से मिलने को तैयार नहीं। परिणाम उसके बहुत भयंकर आते हैं। जब कोई तकलीफ़ पड़ती है तब आप अकेले डिप्रेशन का शिकार और आपके परिवार डिप्रेशन का शिकार होते हैं। मजबूरन आपको करनी पड़ती है आत्महत्या या सुसाइड। मेरा इतना ही कहना है कि ऐसी मनोवृत्ति से आप बदलिए, बच्चों को भी सिखाइए परिवार क्या होता है। परिवार का मतलब होता है साथ में बैठकर एक दूसरे से बातें करना। पहले के बुजुर्ग भी कह गए हैं, और पहले के बुजुर्गों का अगर आप देखेंगे, अभी हाल ही में मैंने एक देखा, राजस्थान में आज भी 185 सदस्यों का एक पूरा परिवार एक साथ में रहता है। अगर उनका पूरा कुनवा जोड़ दिया जाए तो कम से कम 500 सदस्यों का रहता है। हालांकि वो 185 परिवार में अलग अलग रसोई के लिए चूल्हे भले बना रखे हो, लेकिन एक साथ में रहते हैं ताकि उनका वजूद भी है। उनका कहना, उनकी स्त्रियों का कहना है कि गांव में अगर कोई भी किसी प्रकार की विपदा या लड़ाई झगड़ा आपस में होता है तो वह हमारे पास आते हैं कि आप ही इस झगड़े को शांत कराइए, यानी घर के मुखिया के पास आते हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है उसका लक्ष्य जो बताया, उसकी केवल इतनी ही सोच है। परिवार वो उन्हें गिनते हैं कि मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, वहीं पर वो मार खाते हैं। जब किसी बीमारी का शिकार होते हैं तब उन्हें कोई देखने अस्पताल में भी नहीं पहुंच पाता। क्यों? कारण वो किसी से संबंध ही नहीं रखना चाहते। जब आप अगर किसी से संबंध नहीं रखोगे तो आपका पड़ोसी भी वैसा ही है। भाई जैसा आप वैसे आपके पड़ोसी। शहरों में ये प्रथा चल रही है और केवल हम और हमारे एक बच्चे की सोच वाले लोग भी हैं।
जबकि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा। तो उन लोगों को और इसका जो परिणाम है बहुत ही भयंकर आएंगे आने वाले दिनों में। जो तकलीफ़ का सामना आपको बहुत संगीन करना पड़ेगा। इसलिए अभी भी जागृत होइए, परिवारवाद को बढ़ावा दीजिए। कहीं पर भी रहें, कितना ही कमाएं, तरक्की करें, कामयाबी करें, लेकिन अपने बुआ, चाचा, ताऊ, भतीजे, अन्य जो रिश्ते हैं उन्हें याद रखें। जब उन्हें याद रखेंगे तब लोग आपको याद रखेंगे, वरना सिमट कर रह जाते हैं लोग। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक बुजुर्ग की वाणी जब चर्चा में आई तब मुझे लगा कि इस पर सच में वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो दोस्तों, क्या पहले के लोग तरक्की नहीं कर रहे थे? परिवारवाद में मिल रहे थे। 4 लोग होते थे, चारों लोग मिलकर काम करते थे, शाम को साथ में बैठते थे, खुशहाली से जीवन यापन करते थे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसा ही होता था। घर के आंगन में सभी बुजुर्ग मिलकर बैठते थे, एक दूसरे की बात शेयर करते थे। अब जो शहरीकरण आया, शहर में रहकर जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए खास करके है। ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना हो गया, क्योंकि जैसी जिसकी सोच वैसा उसका पड़ोसी भी हो जाता है। अधिकांश ऐसे ही पड़ोसी उन्हें मिलते हैं कि भाई उन्हें भी कुछ लेना देना नहीं। बोले परिवार क्या है? बोले मैं, मेरे बीवी और मेरे बच्चे, वही परिवार गिनते हैं। उन्हें जानकारी नहीं है, न उनमें संस्कार है। संस्कारों का अभाव है। तो ये संस्कारों के अभाव बहुत ही संगीन होते हैं, परिणाम भी संगीन लाते हैं और कुछ भुक्तभोगी बनते हैं, फिर मजबूरन सुसाइड करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर किसी बैंक वाले से कर्जा लिया और न भर पाया तो उनका परिवार तो कितना गिनते हैं कि मैं, मेरी बीवी और बच्चे। फिर उन्हें आके जब बैंक वाले टॉर्चर करने लगते तो उनके पास कोई खड़ा नहीं होता, मजबूरन उन्हें करना पड़ता सुसाइड। अगर परिवारवाद होगा, परिवार के साथ हो गए, आप किसी को बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इसलिए इतना परिवार मत रखिए कि मैं, मेरे बीवी, मेरे एक ही बच्चा। परिवार में बच्चों का भी ध्यान दीजिए, हम दो हमारे दो। और उन लोगों से सीखिए जो ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो क्या कमाएंगे, क्या खिलाएंगे। ठीक है, ज़्यादा बच्चे नहीं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं एक भी बच्चा नहीं। ऐसे लोगों को भी एक फिर जीवन बहुत ही तकलीफदायक होता है। कम से कम हम दो हमारे दो की नीति अपनाएं एवं परिवारवाद को न भूलें। परिवार इतना नहीं जितना आप सोचते हैं कि मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। परिवार इसे नहीं कहते। परिवार कहते हैं चाचा हो, ताऊ हो, दादी हो, दादा हो, नानी हो, नाना हो, बुआ हो, ताई हो, चाची हो, ये सब मिलकर बनता है परिवार। तो ऐसे लोगों को खास करके ये वीडियो समर्पित कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और परिवारवाद की तरफ मुड़ने की कोशिश करिएगा। खास करके शहरीकरण लोगों को, शहर के लोगों को जो केवल इतना ही जानते हैं मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, वही डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।